गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सब लोगों की। आपके जो सब्जेक्ट हैं दूसरे वो भी स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए अब, क्योंकि अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ओके बेटा, जुलाई चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब लॉकडाउन कब ओपन होगा इसका कब तक आप इंतज़ार करते रहोगे? इससे अच्छा है कि आप घर पे रह के ही क्या करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने हैं टाइम से ही। मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे बेटा, उससे पहले आपको सिलेबस सब खत्म करना है। सिलेबस से रिलेटेड मैं तुम लोग को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या रिडक्शन हुआ है, क्या डिलीटेड हुआ है, और क्या हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सब क्या जो डिलीट हुए हैं क्यों हुए, इनका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब मैं तुमको बताऊंगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको ध्यान से देखना है और फोटो कॉपी करवा लेनी है आपको सिलेबस की, जो अभी रिवाइज्ड आया है। ओके बेटा, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गई थी सब लोग को? अच्छे से बोलो, सब लोग अच्छे से समझ गए थे? इसमें कुछ नहीं था, 11 का टॉपिक ही थे जिसको मैंने रिवाइज किया था, और जो नए बच्चे हैं वो भी इसको सीखें। ओके बेटा, आज हम सीखेंगे सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी हम तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया हूँ बेटा, ठीक है? तो इसका जो सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो सीखने वाले हैं बेटा, वो है पहला पॉइंट क्या? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन कैसे, आपको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो किन किन तरीकों से ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या क्या हो जो तुमको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कैसे किस तरीके से आएंगे, वो यहाँ पे वो चीज़ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो ध्यान से समझो पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा? ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक क्या है बेटा? एक होल नंबर रेशियो, इसमें बताते हैं कि होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कितने एलिमेंट और किस किस रेशियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने एग्जांपल लेते चल रहा हूँ, ठीक है बेटा? जैसे मैंने CH4H10 लिख दिया, ठीक है बेटा? तो इसमें कार्बन कितने हैं? 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है? जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C4H10। जो बी पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो है क्या? इसके दो पॉइंट है, इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है? इसको MF बोलते हैं बेटा, इसको MF लिख लो चाहे तो ब्रैकेट में, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे बताओ? CSF, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें जैसे 3 है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को लिख तो अलग अलग लिखो, और हाइड्रोजन भी इसमें जोड़ते चले जाओ। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा? कुछ इस तरीके से आप लिखो। तो इसमें भी तब भी देखो कार्बन कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है? और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 5 10, ठीक है? तो ये कंडेंस क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में बेटा, बताओ? CSF बोलते हैं। और सी वाला क्या होगा? एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा बेटा इसका? ESF। इसमें जो होगा बेटा एग्जांपल, इसमें जो है कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड आपको क्या दिखाने होंगे? कार्बन के पास कितने कितने बॉन्ड है, सारे के सारे आपको दिखाने होंगे बेटा, ठीक है? जैसे 4 कार्बन है
और तुमको मैंने पहले से बता चुका हूँ बेटा कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया बेटा, 1 बनाया, कितने बाकी, 3 बाकी, तो 3 लिख दोगे ऐसे, ठीक है। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाया, 2 बनाया, तो 2 बाकी, 2 ऐसे लिख दो। ये वाला भी 2 बनाया, इससे लिख दो। ये वाला कितने, 1 बनाया। तो देखो कार्बन के चारों तरफ देखो, इसे ये देखो कार्बन, इसके चारों तरफ देखो बेटा, 1 बॉन्ड बनाया, इसमें कितने ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने बॉन्ड बनाए वहाँ पे हाइड्रोजन आपको ऐड कर देने हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। और डी वाला पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पे एल बड़ा चाहे कर लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको शॉर्टकट में क्या, बी एल एल बोलते हैं, बी एल एन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपल सा ऐसे। तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, इसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड दिखाते हैं और किसी के बीच बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा, आपको अपने मन से कार्बन हाइड्रोजन भी ऐड कर देना है, ठीक है। अपने मन से क्या ऐड कर देना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है। और जहाँ पे अब तुमको ये दिमाग लगाना बेटा कि जहाँ पे कॉर्नर होगा या जहाँ पे एंडिंग होगी वहां पे कार्बन कार्बन हमेशा रहता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एंडिंग है, यहाँ पे ये देखो एंड, यहाँ पे शुरुआत है, एंडिंग शुरुआत, जहाँ पे ऐसे तुमको दिखे वहां पे मान लो क्या कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। तो बॉन्ड नोटेशन में क्या होता है बेटा बताओ, वहां पे कार्बन के बीच ही केवल क्या दिखाते हैं, बॉन्डिंग दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा क्या है CSF, और तीसरा है ESF और BLN, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको BLN ज्यादा दिया जा रहा हो और CSF ज्यादा दिया जा रहा, इन दोनों के बीच क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो इतने नहीं आते लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं तुम लोगों को कुछ BLN दूंगा, आपको CSF लिखने हैं उसके, ठीक है। चलो नोट कर लो। एक टेबल बना लो सब लोग, एक तरफ लिखोगे BLN और दूसरी तरफ लिखोगे CSF। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा स्वास्थिक, ठीक है, चौथा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, आपको यहाँ पे CSF लिखना है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे कि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे 8th वाला होगा, नाइन वाला होगा, 10th वाला होगा,
11th वाला होगा, साइक्लिक वाले भी दे दिया मैंने, तो उसमें भी आपको बताना है। 12th वाला होगा, 13 वाला होगा, तो आपको इनका 13 हो गया, फिर 14, बेंजीन रिंग। ठीक है, चलो ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ कर लिया होगा। देखो बेटा, अब इसका मैंने जैसे देखो, इसको कैसे ड्रॉ करोगे, सी सी इस होगा ऐसा कुछ। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, बोलो 4, 3 है तो 3 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दोगे, CH3 CH3। इसमें बताओ, इसमें कितने हैं, कुछ इस तरीके, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन। यहाँ पे क्या जोड़ोगे, बोलो। यहाँ पे CH3 भूत आता है यहाँ कमरे में, तुम लोग को पढ़ाता हूँ तब। ठीक है, यहाँ पे इधर देखो, वो भी पढ़ने आता है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। देखो बेटा, स्वास्तिक का है, इसको कैसे बनाओगे बताओ, सी सी सी, ठीक है, 1 2 3 सी हो गया, इधर सी, फिर इधर सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी। ठीक है, स्वास्तिक बन गया बेटा, बोलो। हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया, 1 बनाया, 3, यहाँ पे 2 बनाया, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है बेटा, इसमें बताओ, ये तो कर लोगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ ये तो कर लोगे आप लोग, 14 15, 4th and 5th कर लोगे। ये देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे CH2 आएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका, 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है बेटा, देखो यहाँ पे लंबी लाइन है, फिर छोटी लाइन मैंने खींच दी। यहाँ पे 2 बराबर थी तो आपने कार्बन ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसा कर दिख जाए तो आप क्या करोगे, कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। इसमें बताओ, इसे तो बता ही दोगे। यहाँ पे CH3S, सॉरी बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 1 1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन पहले बना चुका कार्बन। यहाँ पे देखो, वहां बिल्कुल सेम बात है, यहाँ पे 4 कार्बन है बेटा, 1 ट्रिपल बॉन्ड, फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड। यहाँ तो ये तो कर लोगे, ये भी कर लोगे। यहाँ पे देखो 12, 11th में देखो क्या होगा बेटा, 11th में क्या होगा, ऐसे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसे, ठीक है। ये कितने 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका, 2 हाइड्रोजन आएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ बताओ, ये भी कर लेना, ये भी कर लोगे। जैसे ये 14 वाला देखो बेटा, बेंजीन रिंग है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ऐसे कुछ इसको जोड़ दो, से हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। और यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग और यहाँ बॉन्डिंग। हाइड्रोजन लगा दो, सब में 1 1 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि 3 3 बॉन्ड तो सबने बना लिए हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नोट करो। देखो बेटा, दूसरा पॉइंट आएगा
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बॉन्डिंग कौन कौन सी होगी देखो बेटा, जैसे पहला पॉइंट हम करें तो देखो ऑल जो सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड और नोन एज क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच वो क्या होंगे बेटा, बोलो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, बी डबल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड में क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड में क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड प्लस वन क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड। अभी सब बता देंगे तुम लोग को, ये तो सब जानते ही होगे। और सी वाला ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बताओ, वन सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा प्लस टू पाई बॉन्ड। ठीक है, यह समझ गए सब लोग अच्छे से। बताओ जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3C, इसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C मैंने Bln यूज किया। ठीक है, क्या यूज किया बेटा, Bln। ठीक है, Bln का सबसे पहले क्या करोगे बताओ, CSF ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे कार्बन है, देन कार्बन ये वाला है, देन ये वाला कार्बन, फिर ये वाला बॉन्डिंग यहाँ लगी है और कहाँ लगी है, ये वाला तो 4 बॉन्ड बना लिया इसने। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे लगेंगे। हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन सब में आपको ऐड करना अपने मन से, अगर नहीं दिया है तो। हाइड्रोजन ये आया, हाइड्रोजन ये आया, हाइड्रोजन ये आया, हाइड्रोजन ये आया, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड लिखो, सारे सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक पाई होगा बेटा, एक क्या होगा, एक सिग्मा मान लो, एक पाई मान लो, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, इसमें ये सिग्मा ये सिग्मा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताइए। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुमको बताया था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट था बेटा, उस वो जो है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हम साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया, जिसकी वजह से। और इसका एग्जांपल मैं तुमको बता चुका हूँ बेटा, CH4 बता चुका हूँ ना। CH4 में जैसे ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग SS ओवरलैपिंग होती थी, SP SP SP। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड लेंथ में क्या होना चाहिए था, डिफरेंट आना चाहिए, जबकि CH4 में सारे जो CH4 बॉन्ड हैं, मतलब CH बॉन्ड है, सारे इक्वल होते थे। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्होंने बताया कि जब 2 डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल, 2 डिफरेंट एनर्जीज और 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एनर्जी, मोर देन 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म, ठीक, टू फॉर्म न्यू एंड इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल। ठीक है, एंड दिस ऑर्बिटल आर कॉल्ड क्या बेटा, बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या हो बेटा, एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो, और वो क्या हो, आपस में मिक्स होके, बोलो, मिक्स होके क्या करें, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल क्या हो, बनाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, उन ऑर्बिटलों को क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा,
हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो कार्बन के बारे में ही सीखेंगे। तो कार्बन देखो बेटा, जैसे मान लो पता ही आपको कार्बन का सिंबल 6 होता है, 6 होता है, सॉरी बेटा, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा बेटा, 1s2, 2s2 और 2p क्या 2, कुछ इस तरीके का होगा। बोलो, अगर मैं इसके देखो और ऑर्बिटल में देखें इसका, अगर हम स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में, तो कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। ये तो तुम्हारी ग्राउंड स्टेट हो गई। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो 1 और 2। ये कौन सी स्टेट हुई बेटा, बताओ, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। ठीक है, लेकिन जब कार्बन से कोई बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्ड बनाएगा, इसके चारों तरफ कोई एलिमेंट आया बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आया बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा बेटा, बोलो बोलो, तो ये क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उसमें क्या होगा, सारे के सारे अब जैसे मिक्स हो गए, एक एस और ये 3 पी ऑर्बिटल है बेटा कि नहीं, देखो ये पी एक्स होता है, ये पी वाई और पी जेड, तो एक एस और 3 पी आपस में मिक्स होके क्या बना दिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, तो जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये सारे के सारे कौन से ऑर्बिटल होंगे बेटा, sp3 होंगे। अब sp3 में और ऑर्बिटल देखो, सिर्फ सबकी एनर्जी सेम हो गई, सब, क्योंकि सब में से क्या है, हाइब्रिडेशन सेम है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, एक स्टार पॉइंट मैंने बताया था क्या बेटा, कि पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ओके बेटा, तो ये तुम लोग समझ गए हो कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, उसको आप नोट करिए। ठीक है, टेबल में देखो क्या है, जैसे आपने बताया भी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर। ठीक है, या यहाँ पे लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे एस परसेंटेज, एस करेक्टर परसेंटेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो 4 में 3 क्या होंगे, बोलो, एक एस होगा और 3 पी होंगे, तो क्या होगा बेटा, sp3। ठीक है, sp3 में अब 4 होगा टोटल, मतलब 4 मतलब 100% हो गया, 4 100% हो गए, उसमें से एक भाग s का है, 3 भाग किसका, बोलो, p का है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आया बेटा, 25%। ठीक है, और 3 अगर आ रहा है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंटिंग में, तो क्या होगा बेटा, एक s और 2 p होंगे, इसको क्या बोलेंगे, sp2। यहाँ पे क्या आएगा बताओ बेटा, यहाँ 3 भाग होगा तो 33.33, ठीक है, परसेंट।
और अगर 2 आ रहा इनका एडिशन तो क्या होगा, एक S और एक P, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा SP, SP में परसेंटेज कितना आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बना लेना। इस तरीके से आपने देखा होगा बेटा कि जैसे मैं तुमको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे S कैरेक्टर बताया तुम लोग को, ठीक है। ओके, चलो नोट कर लो। चलो बेटा बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा इन क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर्स में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने और हाइब्रिडाइजेशन बताना है किस वाले कार्बन पे, जिसपे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ये है। पहला वाला क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं ऐड कर रखा है तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 3 2 5 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कोई है 0 और हाइब्रिडाइजेशन स्टार बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड 4 है। इस पे क्या होगा, 4 में 1 S और 3 P तो क्या आ जाएगा sp3। इसमें बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करें, 2, इसमें एक को नहीं, इसमें 3, इसमें एक और है, इसमें 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 3 12, पाई बॉन्ड 2, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, यहाँ पे 2, और स्टार पॉइंट पे क्या होगा, एक सिग्मा एक सिग्मा, सिग्मा पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट इन हाइब्रिडेशन, तो क्या होगा बेटा 2 के लिए क्या होगा sp, ठीक है। ये सब कर लोगे तो इसमें बेटा बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड कर दोगे अपने मन से, तो 1 2 3 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 2 क्या हो गए, पाई बॉन्ड। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp, ठीक है। बाकी ये तो आप कर लोगे। इसमें बताओ कितने होंगे, ठीक है। ये कर लेगा, ये वाला कर बता दे, ये वाला इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था बेंजीन में। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो कितने 6 और 6 6 12, 12 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 3 क्या हो गया बेटा, पाई बॉन्ड, तो 12 हो गए क्या, सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। और स्टार पॉइंट पे क्या लगा है, यहाँ पे 3 आ गए, 3 के लिए क्या होगा sp2, ठीक है। तो ये 2 आपको कर लेना है। कौन कौन से बच्चे, एक ये बचा एक ये बचा, ये अपने मन से करना है, ठीक है। चलो करना समझना तो बता देना।